Hello students, today we are going to start our new poem, Childhood and Tree Houses. तो इस पोएम में बच्चों क्या पढ़ेंगे? चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्डहुड मतलब हमारे बचपना, और ट्री हाउसेस मतलब जो हमारी क्या हुई है चाइल्डहुड मेमोरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बचपन में हमारी क्या थी अच्छी यादें थी। तो ऐसी पोएट की अच्छी यादें हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। I am a child of the 50s. I am a child of the 50s, and when as a boy had lots of ambition, but not many toys. So the forest was my playground, the trees were my space. I would rather to be there than in any old place. तो जो पोएट बोलना चाहते हैं कि अब तो मैं 50 साल का बच्चा हो चुका हूँ, पर जब मैं क्या था छोटा बच्चा था तब क्या था मेरे बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, मतलब मैं बहुत चाहता था कि मैं ये बनूंगा मैं वो बनूंगा। पर क्या था वो टॉयज नहीं थे, मेरे को टॉयज के साथ खेलना पसंद नहीं था, बल्कि जो फॉरेस्ट था वही क्या था मेरा प्ले ग्राउंड था, मैं वहीं पे खेलता था। जो ट्रीज थे वही मेरे स्पेस थे। स्पेस क्या होती है? जहाँ पे हमको अच्छा रहता रहना। तो जो फॉरेस्ट था वही मेरा प्लेग्राउंड था, ट्रीज ही मेरे स्पेस थे, और मेरे को रहना वहाँ पे क्या अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे आई कुड लिव इन द ट्री टॉप्स एंड हाइड इन द लीव्स। तो मैं कहाँ रहता था? पेड़ों के ऊपर रहता था और अपने आप को पत्तियों में छुपा लेता था। जैसे देखो बच्चों, ये पेड़ बनाया गया है, ठीक है, इस पेड़ के पास ही क्या बना दिया? एक ट्री बना दिया गया, ट्री हाउस। तो इसी का नाम क्या हो गया? ट्री हाउस। मतलब पेड़ पर घर बनाने को क्या बोल दिया? ट्री हाउस। तो ये यहीं पे रहता था, यहीं पे आके खेलता था। और जैसे ये तो हमें दिखाई दे रहा है, पर कुछ कुछ हिडन भी होते हैं, जैसे बहुत बिग बिग ट्रीज होंगे उसके अंदर छोटे छोटे घर बना देते हैं, तो उसमें हम दिखाई भी नहीं देते। तो इसीलिए बोल रहे थे कि मैं ट्री के टॉप पे रहता था और अपने आप को कहाँ पे छुपा लेता था? लीव्स के बीच में। द बाउज वर माई रूफ टॉप एंड द ब्रांचेस माई इंच। तो क्या थे? यही मेरे दोस्त बन चुके थे और मेरे को यहीं पे रहना क्या लगता था? अच्छा लगता था। एंड सेफ फ्रॉम द ट्रैफिक डाउन देयर ऑन द ग्राउंड। और मेरे को क्या था, जो ट्रैफिक रहता है रोड पे तो बहुत ज्यादा, मेरे को इसकी भी कोई टेंशन नहीं थी, मैं बिल्कुल ट्रैफिक फ्री ऊपर रह सकता था, इसकी भी कोई झंझट नहीं थी। सो लुक टू द ट्रीज दैट इज वेयर आई हैड बी फाउंड। तो देखो जब भी तो मेरे को ट्रैफिक में नहीं पाओगे, तुम मेरे को कहाँ पे मिलोगे? तो ऊपर देखना ट्री की तरफ, मैं तुमको हमेशा वहीं पे मिलूंगा। माई ट्री हाउस वॉज हेवन दैट्स वेयर आई वुड हाइड। तो जो मेरा ट्री हाउस था वो मेरे लिए क्या था? एक हेवन की तरह था, और मैं जहाँ पे मैं अपने आप को क्या करता था? छुपा लेता था। तो जो मतलब पोएट है उनको ट्री हाउस में रहना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था वो हम इस पोएम से समझ सकते हैं। दो बिल्ट विथ माई रफ लंबा इट फिल्ड मी विथ प्राइड। तो देखो जो ट्री हाउस बनता तो किससे बनता था? जो वुडन पीसेस होते हैं उससे बनता था, और ये क्या कर देता मेरे को, मतलब एकदम फील कर देता प्राइड के साथ कि हाँ मेरे को बहुत गर्व महसूस होता था। फॉर इट वॉज माई हेवन, अ शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म, अ प्लेस टू प्रोटेक्ट मी, अ प्लेस टू स्टे वॉक। तो ये एक क्या था? एक मतलब मेरे जैसे स्टॉर्म चली, आंधी तूफान आया तो ये मेरे को उससे भी बचाता था, और मेरे को ये प्रोटेक्ट भी करती थी ये जगह, और क्या करती थी मेरे को वार्म भी रहने में। जैसे ठंड हो रही है तो बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, तो अंदर क्या रहेंगे वो उनको वार्म मिलेगा, और गर्मियों में क्या रहेगा? ठंडा भी महसूस होगा। तो एक तरीके से मेरे को क्या करती थी? हर तरह से प्रोटेक्ट करती थी। अ प्लेस फुल ऑफ डे ड्रीम्स वेयर आई कुड बी फ्री, नो नीड टू प्लीज अदर्स, जस्ट मी बीइंग मी। तो ये एक तरीके से क्या था? पूरा डे ड्रीम्स की तरफ फुल था, और यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी तरह रह सकता हूँ, मुझे किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस मैं अपनी तरीके से रह सकता हूँ, अपनी तरीके से जी सकता हूँ। अ किड विद अ ट्री हाउस, अ रिफ्यूजी, अ फोर्ट, अ मैंसन, अ हाइड आउट, अ कैसल, अ पोर्ट। तो ये जो ट्री हाउस था यही मेरे लिए क्या था? सब कुछ था। बट नाउ आई एम ओल्डर, द ट्री हाउस इज गोन, द ईव ऑफ माई चाइल्डहुड हैज टर्न इनटू डॉग। तो क्या था? अब पर मैं क्या हो चुका हूँ? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो जब ये ट्री हाउस है ये भी जा चुका है, और क्या हो चुका है? मतलब ईव, मेरी चाइल्डहुड की क्या आ चुकी है? इवनिंग आ चुकी है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जो एक डॉन में बन चुकी है। जैसे डस्क टू डॉन होता है ना, डस्क हमारे मॉर्निंग को बोलते हैं और डॉन हमारे इवनिंग को बोलते हैं। तो एक तरीके से मेरे बचपन का क्या हो गया? जैसे डस्क टू
डाउन हो गया, तो अब ये खत्म होने वाला है। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी, पर अब इसको एंड होना ही पड़ेगा। बट वेन आई सी फॉरेस्ट आई लुक टू द ट्रीज, पर वो होता है कि पर अब भी जब मैं फॉरेस्ट को देखता हूँ, मैं किसकी तरफ देखता हूँ? ट्रीज की तरफ देखता हूँ। देयर डे ड्रीम्स आर हाइडिंग दैट नो वन कैन सी, जहाँ पे अभी भी डे ड्रीमर्स क्या है, छुपे हुए हैं, जिनको कोई नहीं देख सकता। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।